प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल जर एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं टॉपिक मकर राशि ड्रीम 11 11 खतरनाक लोग। मकर राशि की जात को आपकी एक ड्रीम 11 हम तैयार कर रहे हैं, क्रिकेट की एक टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें 11 खतरनाक लोग शामिल हो रहे हैं आपके। देखते हैं आपकी ड्रीम 11 कौन है और इसमें कौन 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं, 11 लोग कौन शामिल होते हैं और किस तरह से आपके लिए खतरनाक साबित होते हैं और किस तरह से आप मैच जीत जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें मकर राशि की जात को जीवन में तमाम बाधाएं पार करके भी आप लक्ष्य हासिल करते हैं, अपने लोगों की खिलाफत को चीरते हुए पार करते हुए लक्ष्य हासिल करते हैं, अपने लोगों के विरोध में खड़े रहने के बावजूद आप मकसद हासिल करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसा कैसे होता है? मकर राशि की जात को ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी ताकतें जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि ये 11 खतरनाक लोग रास्ते के हर गली हर मोड़ पर खड़े रहते हैं, लेकिन आखिर जीत आपकी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि की जात को हम ये हाइपोथेटिकल वीडियो है, जिस हाइपोथेटिकल कंटेंट है ये, और इसमें हम एक कल्पना करते हैं कि आपकी एक ड्रीम 11 है जिसमें आपने 11 खिलाड़ियों की टीम बनाई है। ये टीम ऐसी है, मिक्स्ड टीम है, यानी महिला भी हैं और इसमें पुरुष भी हैं, और 2 टीमें हैं, एक आपकी हैं जिसमें आप मकर राशि के और आप कप्तान हैं, दूसरी टीम दूसरे लोगों की है। 2 टीमें मुकाबला हो रहा है। आपकी टीम में कौन 11 खिलाड़ी शामिल है पहले समझ लीजिए। ये 11 लोग खतरनाक लोग हैं। सबसे पहले तो आप मकर राशि के आप कप्तान हैं। दूसरा जो खिलाड़ी आपका आपकी गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है, उसको आपने वाइस कैप्टन बनाया, उप कप्तान जी। तीसरे खिलाड़ी आपके जीजा जी हैं जिनको आपने विकेट कीपर बनाया है। चौथा पड़ोसी है, स्पिनर है, वो स्पिनर बॉलर है। पांचवा ससुर जी है, मीडियम पेस बॉलर है, वो पेसर है। छठे खिलाड़ी आपके साला जी हैं जो स्पिनर हैं। सातवां बड़ा भाई है, फास्ट बॉलर है। और आठवां खिलाड़ी पिताजी, वो भी फास्ट बॉलर है। नौवां खिलाड़ी आपके गॉडफादर, आपके गुरुजी हैं कोई, वो स्पिनर है। और 10वां आपका बिजनेस पार्टनर है, ऑलराउंडर है ये। और 11वां जो है आपका कंपनी का बॉस है जो फास्ट बॉलर है। देखिए आपका मैच कैसे बहुत ही शानदार रोमांचक हैं और इससे एक जीवन का नया पहलू आप समझेंगे। दरअसल जब टॉस हुआ तो आप जो हैं टॉस देखिए कि जीत गए थे और आपने बैटिंग का लक्ष्य हासिल किया था। बैटिंग आपको मिली थी और आपने बैटिंग की, 400 रन बनाए थे आपने 50 ओवर में, 400 रन। और अब दूसरी पारी शुरू हो रही है जहां आपको बॉलिंग करनी है और उस टीम को 400 का रन पार नहीं करने देना है और उसको हराना है। चलिए आप लोगों का मैच शुरू हो जाता है और 400 का टारगेट दिया सामने वाली टीम को और आप कर रहे हैं अभी बॉलिंग कर रहे हैं आप लोग, फील्डिंग आपकी है जी। तो देखिए कि क्या होता है कि आपका मैच शुरू हो जाता है और आपकी गर्लफ्रेंड जो हैं वाइस कैप्टन हैं और स्पिनर हैं। वो स्पिनर का मतलब होता है, एक स्पिन गेंद क्या होती है? स्पिन गेंद बॉलिंग वो होती है जिसमें ऐसा लगता है बैटर को कि ये गेंद यहाँ टप्पा खाएगी, लेकिन वह टप्पा नहीं खाते और कहीं और ही टप्पा खाते। स्पिन होती है, ऐसे घूमती हुई गेंद आती है, फिरकी गेंदबाजी कहते हैं। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो स्पिनर हैं, कहती कुछ और है, मन में कुछ और सोचती है, मन में कुछ और सोचते, होठों पर कुछ और बोलते, इस तरह के स्पिनर है वो। और देखिए मैच शुरू हो रहा, आपने देखे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने जो हैं 4 बाउंड्री छोड़ दी, नहीं तो कैच हो जाते। तब आप हैरान हो गए, गर्लफ्रेंड जो है बार बार बाउंड्रीज क्यों छोड़ रहे, बाउंड्रीज क्यों दे रही है, और 4 चौके पड़ गए। दरअसल देखिए वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। गर्लफ्रेंड की मन ही मन में ये शिकायत थी कि ये कैसा मेरा बॉयफ्रेंड है, 6 महीने से बॉयफ्रेंड है ये मकर राशि का, और क्या खर्च करे, इसने 6 बार चाय भी नहीं पिलाई, इतना कंजूस है ये। मन ही मन कह रही थी और मन ही मन जो है बाउंड्रीज दे रही थी, कैच छोड़ रही थी वो।
जीजा जी की पोजीशन देखते हैं। जीजा जी विकेट कीपर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जीजा जी ने भी 2 बार जो हैं गेंद को छोड़ दिया, नहीं को गिल्लियाँ उड़ा देते वो। अब मन ही मन उनकी शिकायत ये है कि ये मकर राशि वाला जो ऐसा है साला कि ये शराब पीने से टोकता है मुझे। शराब पीता हूँ, मेरे पैसों की पीता हूँ, लेकिन ये कोई ना कोई टोका टोकी कर ही लेता है। तो वो मन ही मन ऐसा सोच रहा था और बार बार जो है गेंद को छोड़ रहा था वो। अब आपका जो पड़ोसी वो भी फील्डिंग में लगा हुआ है, और आपने देखा कि जो है स्पिनर है वो, लेकिन आपने देखा कि उसके हाथ से भी गेंद फिसल जा रही है, कैच छूट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है पड़ोसी? पड़ोसी मन में मन ये सोच रहा है कि ये मुझे जो है हमेशा टोकता रहता है, अंकल जी तेज आवाज़ में म्यूजिक मत चलाओ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे तो पढ़ते नहीं है। तेज म्यूजिक हम चलाते, इसकी बिजली कहाँ खर्च होती है। तो वो बार बार पड़ोसी जो हैं कैच छोड़ रहा था और कोशिश कर रहा था कि आप मैच हार जाए। ससुर जी मीडियम पेस, जी ही मीडियम गति के गेंदबाज, लेकिन देख रहे हैं कि आप भी जो हैं उन्होंने भी 2-3 कैच छोड़ दे, तो फिर आप सोचिए कि ये क्या है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई विकेट भी नहीं ले पा रहे थे। ससुर जी की शिकायत मन ही मन ये सोच रहे कि इसने मेरा शराब का ठेका रद्द करवा दिया, इसी ने मेरी कंप्लेंट कर दे, मेरी इसके कंप्लेंट पर मेरा ठेका भी रद्द हो गया। तो मन ही मन इस तरह से गुस्से थे, इसलिए बार बार जो वो भी कैच छोड़ रहे थे और बॉलिंग भी ढंग से नहीं कर रहे थे। और साला जी देखते हैं, साला जी भी जो स्पिनर है, लेकिन देख रहे हैं कि स्पिनर हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहे इनको, क्या करे, पिच भी ठीक है, अनुकूल बनी हुई है। दरअसल साला जी के मन में ये था कि ये किसी किसी को, उनके किसी दोस्त को फर्जी मामले में फंसाना था, जिसके लिए फर्जी गवाही की जरूरत थी। तो साला जी ने मकर राशि के जीजा को कहा कि जीजा जी फर्जी गवाह देंगे, तो मकर वाले ने मना कर दिया, ना भाई हम तो ये काम नहीं करते। तो वो साला जी गुस्से हो रहे थे, तो मैच में अब वो गुस्सा निकाल रहे थे। तो वो जो है बॉलिंग ऐसी बॉलिंग कर रहे थे, कुछ विकेट निकल ही नहीं रहे थे। सारा बड़े भाई देखते हैं, बड़ा फास्ट फास्ट बॉलिंग करता है बड़ा भाई, लेकिन देखते हैं कि क्या बात है, आज ये इसकी कुछ दमदार बन नहीं रहा है, बॉलिंग भी ढंग से नहीं हो रही, और 2-3 कैच छोड़ दी बड़े भाई ने। दरअसल बड़े भाई का मन में ये सोच रहा था वो कि ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन मुझे कानून सिखाता है, कानून मुझे क्या पढ़ाता है, मैं तो सब जानता हूँ, इससे ज़्यादा दिवालिया देखी है, लेकिन ये मकर है ये, तो ये अपने से बाज नहीं आएगा, कानून सिखाता रहता है। तो वो भाई भी मन में गुस्से हो रहा था, सोचे इसको मैच हराना है। तो देखिए कि जो है वहाँ भी मकर राशि के जात को बड़ा भाई के आपको हरा रहा था, और पिताजी भी फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, लेकिन देख रहे हैं कि पिताजी फास्ट बॉलर है, विकेट नहीं ले रहे हैं, और पिताजी ने ये कैच पिताजी ने भी छोड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रही कैच क्यों छोड़ रहे हैं ये लोग, नहीं तो टीम अभी 10 ओवर में आउट कर लेते। पिताजी मन ही मन में सोच रहे कि इसने मकर राशि के बेटे ने मेरा कभी कहना नहीं माना है, तो मैं इसका कैच क्यों पकड़ूं मैच में, इसकी टीम को तो हराना ही है, और वो भी कैच छोड़ रहे थे। 90 नंबर पर गॉड फादर, वो मकर राशि से कोई गुरुजी बनाए हुए थे, वो भी मैच में थे, स्पिनर हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके 6 कैच छूट गए, नहीं तो बहुत कुछ मैच बदल जाता है। अब गॉड फादर, तो वो मन ही मन गुरु जो वो सोच रहा था कि ये मेरा चेला बनने के लिए आया था और मेरा गुरु बन बैठा, इसलिए गुस्सा आ रहा था उसको। और बिजनेस के पार्टनर ने जो हैं ओवरथ्रो 2-3 बार ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करने से गेंद किसी के हाथ में चली गई, नहीं तो आउट हो जाता। ओवरथ्रो क्यों कर रहा है बिजनेस का पार्टनर? गुस्से था कि इसने पार्टनर किया, मेरा तो ये मालिक ही बन गया है, और मन ही मन वो गुस्से में था, और वो भी जो है ओवरथ्रो कर रहा था गेंद को। और 11वां कंपनी का बॉस वो भी फील्डिंग में था, फास्ट बॉलर है, लेकिन उसके भी 2-3 कैच छूटे। मकर राशि वाले कप्तान ने सोचा ये कैसे कैच छोड़ रहा है, कंपनी का बॉस है। और बॉस तो मन में ये सोच रहा था एक दिन ये अगर बॉस बन गया तो मेरी कुर्सी तो खतरे में पड़ जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, इसलिए वो भी गुस्सा निकाल रहा था। तो मकर राशि के जात को देख लिया कि ये पूरी पोजीशन ऐसी, ये 11 खतरनाक लोग हैं, और ये मैच में फील्डिंग में डटे हुए थे। वो कोई बॉलिंग कर रहा था, विकेटिंग का विकेट कीपर बना हुआ था, लेकिन ये सब जो हैं टीम को हराने में लगे थे। अब सवाल था मकर राशि वाला क्या करे, कैसे जीते। पोजीशन ये थी कि 390 रन बना लिए थे उस टीम ने, और 45वें ओवर में
जी, और अब बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुकी थी। सवालता 5 ओवर बचे हुए हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ 10 रन चाहिए। अब मकर राशि ने सोचा अब कोई न कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। मकर राशि वाले ने बहुत ही चतुराई का इस्तेमाल किया। मकर राशि के कप्तान ने बस उस समय क्या कि कुछ बीच में ब्रेक हुआ 5-10 मिनट का। इनको सबको ड्रेसिंग रूम में बुलाया और सबको एक एक को मकर राशि के जो कप्तान ने कान में कहा, सबके एक एक के कान में कहा। गर्लफ्रेंड को कान में ये कहा कि तुझे आईफोन दिलाऊंगा। गर्लफ्रेंड ने कहा कि एक दिलाऊंगे कि दो, तो मकर राशि कप्तान कहा कि 3 आईफोन दिलाऊंगा। तो बोले ठीक है, बॉलिंग ठीक करूंगी। जीजा जी को कान में कहा कि जीजा जी जो हैं आप शराब खूब पीजिए, अब मैं आगे से कभी मना नहीं करूंगा, मैच जिता लीजिए। जीजा जी के आगे नहीं डांटोगे? नहीं, चलिए ठीक है, अब मैं अच्छी विकेट कीपिंग करूंगा। पड़ोसी को कहा कि आप खूब तेज़ म्यूजिक बजाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैच जीताना है। पड़ोसी का वादा पूरा करोगे? बोले हाँ ठीक है, अच्छी बॉलिंग करूंगा मैं भी। और ससुर जी को कहा कि ससुर जी शराब का ठेका रद्द हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ठेका दिलवा देंगे और मैं मदद करूंगा आपकी। और ससुर जी खुश हो गए, चलिए हाँ मैच जिता देंगे। साला जी को कहा, साला जी को बोले कि फर्जी गवाही मैं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैच जिता दीजिए। तो साला जी कहे कि आप मकर राशि के फर्जी गवाही दे दोगे? तो मकर राशि वाले कप्तान ने बड़े चतुराई से कहा कि हाँ बिल्कुल दे दूंगा मैं फर्जी गवाही, आप चिंता नहीं, मैच जिताइए, आप कैच मत छोड़िए। साला जी ने कहा ठीक है। बड़े भाई को भी कहा कि अरे कानून तू मेरे से ज़्यादा जानता है, मैं तो ऐसी मजाक करता हूँ, कानून तो तू बड़ा वकील है। भाई खुश हो गया, बोले ठीक है अब मैं कैच नहीं छोड़ूंगा। पिताजी को कहा पिताजी ये कैच आपने भी छोड़ दिया है, अब मैं सारा कहना मानूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी, सारी आपकी बातें मानूंगा। पिताजी खुश हो गए, बोले सच? बोले हाँ। पिता ने कहा कभी एक भी कैच नहीं छोड़ूंगा। और गॉड फादर गुरु जी को साइड में ले जाकर प्रणाम किया, पाँव छुए, गुरु जी खुश हो गए। गुरु ने सोचा चलो ये तभी चला ही है। गुरु जी ने कहा कि मैं भी एक भी कैच नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत कर। बिजनेस पार्टनर को साइड में ले जाकर कान में कहा कि आज से तुम मालिक हो, मैं नौकर हूँ, बस। खुश हो गए। चलो बोले मैं भी एक भी कैच नहीं छोड़ूंगा। कंपनी के बॉस को कहा कि आप मैनेजर क्या, आप तो मालिक बनेंगे, और मालिक तो मैनेजर से बहुत बड़ा होता है, आप तो कंपनी के मालिक बन जाएंगे, अच्छा खेलिए। कंपनी का बॉस खुश हो गया, बोले कि अब एक भी कैच नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कि पूरी तरह से मकर राशि के जातक ने पूरी तरह से चतुराई का इस्तेमाल किया और उसके बाद अगले 2 ओवर में ही मैच का परिणाम बदल गया और 47वें ओवर में वो टीम ऑल आउट हो गई और साथ में जो है 395 पर ऑल आउट हो गई, यानी 5 रन बनते बनते शेष रह गए, यानी मकर राशि की टीम 11 टीम जीत गई। इसे कहते हैं मकर राशि की चतुराई। 11 खतरनाक लोग टीम में शामिल थे। किस तरह से मकर राशि वाले ने बड़ी चतुराई का इस्तेमाल किया और आखिरी समय में मकर ने मैच जीता। मकर राशि के जात का आपका जीवन ऐसा रहता है, कई लोग विरोध करते हैं, विरोधाभास आते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। मकर राशि बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, शनिदेव राशि के समय होते हैं बहुत ज़्यादा, और मगरमच्छ राशि का चयन होता है, बहुत ज़्यादा चतुर होता है। मगरमच्छ कितनी चतुराई से शिकार करता है, वैसे आप शिकारी होते हैं और लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं आखिर में बड़ी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए। और इस तरह से इन लोगों को कैसे आपने कान में ये सब ऐसा कहा कि ये सब अच्छा खेलने लगे, मैच जीतने लगे। चलिए ट्रॉफी मकर राशि के कैप्टन के हाथ में आ गई ट्रॉफी, और फोटो हो गए, वीडियोग्राफी हो गई, और टीवी वालों ने इंटरव्यू ले लिए, पत्रकारों ने इंटरव्यू ले लिए, और अब सब अपने अपने घर जाने लगे। मकर राशि का कप्तान घर जाने लगा तो गर्लफ्रेंड ने कहा कि मुझे जो 3 आईफोन दिलाने का कहा था ना आपने, तो उसने कहा कि हाँ हाँ 3 के तुझे तो 4 दिला दूंगा। तो बोले कि चारों पर जो है कवर लगवा देना। मकर राशि वाले ने कहा कि कवर तो क्या, सोने के कवर लगवा दूंगा। लेकिन मकर राशि वाला जान रहा था कि जेब में 10,000 रुपये, कहाँ से आईफोन खरीदेगा। जल्दी से जल्दी निकला। गर्लफ्रेंड कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन फटाफट निकल गया, घर आ गया, मैच जीता। शुक्रिया मकर राशि तुम्हारी चतुराई को। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।